इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक बातें सीखेंगे एंड देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को भी इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो इक्वेशंस होती हैं, वो नॉर्मली दो बेस पर हम उनको कैरेक्टराइज करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब टर्म के बेस पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास किसी इक्वेशन के अंदर वन टर्म मौजूद है, जैसे कि अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूं, है ना, या सिर्फ एक्स लिख देता हूं, या सिर्फ एक्स की पावर 3 लिख देता हूं, तो यहां पर ये एक एक टर्म्स मौजूद है। तो ऐसे टाइप की जो इक्वेशन होती है जहां पर एक टर्म मौजूद है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल, है ना। तो ये मोनोमियल है जहां पर एक टर्म मौजूद है। उसके बाद अगर हमारी किसी इक्वेशन में टू टर्म्स मौजूद हो, जैसे कि x प्लस टू या फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसा कुछ, तो आप इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोल देंगे? बाइनोमियल। जहां पर दो टर्म्स मौजूद होते हैं जैसे कि x और 2, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। देन आता है आपका थ्री टर्म वाला। अब अगर आपके पास थ्री टर्म्स हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इस टाइप की कोई इक्वेशन मौजूद है जहां पर आपके पास एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? हमारे ट्राइनोमियल्स, है ना। ट्राइनोमियल्स हो गए, बाइनोमियल्स हो गए और ये मोनोमियल्स हो गए। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थे। तो मैंने आपको टर्म के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितने टाइप मौजूद है बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री का मतलब क्या है? सबसे पहले तो किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, वो हम उस इक्वेशन की क्या मान लेते हैं? डिग्री। अब अगर हमारे पास किसी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 है, डिग्री इज इक्वल टू 1 है, तो हम उस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां पर। लेट से मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस टू, तो यहां पर कोई भी पावर नहीं लिखी मैंने, तो इसका मतलब 1 है सबसे बड़ी पावर। तो यहां पर ये इक्वेशन कौन सी हो गई? लीनियर इक्वेशन। लेट से अगर हमारे इक्वेशन की जो डिग्री है वो है 2, तो जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। लेट से ये एक एग्जांपल है। तो अगर इस एग्जांपल में देखें तो सबसे बड़ी पावर किस चीज की है? 2 की। तो ऐसे टाइप की इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये भी एक टाइप है हमारा पॉलिनोमियल का। एंड हमारे पास अगर डिग्री 3 हुई तो हम उसे क्या बोलेंगे? तो अगर डिग्री 3 हुई तो उसका एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपके सामने। लेट से 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। लेट से ये एक टाइप की इक्वेशन है जिसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो क्या है? हमारे पास 3। तो इस इक्वेशन को हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ये भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं दो तीन छोटी छोटी बातों पे जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले। वो ये कि हमारे पास किसी भी एक इक्वेशन के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं। लेट से अगर मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखता हूं 3x प्लस वाई, तो अगर आप ध्यान से देखें, जो वैल्यूज मुझे नहीं पता, जैसे x और y, क्या मेरे को पता है x को हम क्या मान रहे हैं और y को मान क्या रहे हैं? नहीं, ना हमें इनकी वैल्यू पता है। तो ऐसे टाइप की जो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू पता नहीं है बट कुछ ना कुछ वैल्यू ये होल्ड करते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल। अब अगर किसी इक्वेशन में वन वेरिएबल मौजूद है तो उसे हम वन वेरिएबल वाली इक्वेशन बोलेंगे। टू वेरिएबल्स मौजूद है तो टू वेरिएबल वाली इक्वेशन बोलेंगे, है ना। तो लेट से अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो क्या इस एक्स की और इस एक्स की दोनों की वैल्यूज सेम होंगी? ऑब्वियसली सेम होंगी। तो अगर किसी दो चीजों की, अगर हम अल्फाबेट्स में यूज कर रहे हैं, जैसे एक्स या वाई या ए या बी सी कुछ भी यूज कर रहे हैं, और उनकी वैल्यूज सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक ही वेरिएबल है। तो कभी भी आपको ए बी सी डी जो होता है हमारा, उसमें से कोई लेटर दिखता है हमारे सवाल में, जो वेरिएबल जिन्हें हम बोलते हैं, और अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कितने वेरिएबल मौजूद हैं, तो आप उसमें बस ये देख लेंगे कि कितने लेटर्स मौजूद हैं अलग अलग, है ना। अगर एक ही लेटर बार बार यूज हुआ है तो इसका मतलब वो वन वेरिएबल है, और अगर दो मौजूद हुए हैं तो टू वेरिएबल है। तो ये दो तीन चीजें हमें ध्यान देनी थी। उसके बाद एक और छोटी सी चीज है जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पूछी जाएगी, वो है आपका कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट जो होता है हमारा, वो होता क्या है? तो कोएफिशिएंट के लिए बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि जब आपको इक्वेशन या क्वेश्चन में आपसे लेट से वो ये ऐसी इक्वेशन देता है आपको और बोलता है कि हमें ना x का कोएफिशिएंट बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस x को हटा के जो बच गया इसके साथ में, है ना, वो कोएफिशिएंट होता है। तो अगर आप देखें x के साथ में क्या मौजूद है, प्लस का 3, तो प्लस का 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट x का। अगर पूछता एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 1। तो कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मल्टीपल एक तरीके से कि वो जो हमारा वेरिएबल है वो किसका मल्टीपल है ना, कौन सी चीज़ है उसके साथ में, वो हमारा कोएफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पर जाकर आपके नॉर्मली बेसिक्स जो थे मैंने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए। नाउ हम चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे और उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से हमारे इन पांचों क्वेश्चंस में से वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं, ये हमें बताना है और रीजन के साथ बताना है। ठीक है, तो हम ना इस पूरे जो क्वेश्चन है पांचों पॉइंट्स में हम दो पैरामीटर्स पे इनको चेक करेंगे। दो पैरामीटर कौन कौन से, पहला पैरामीटर हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है ना, एक्स वाई जो भी वेरिएबल है वो 1 है या 2। तो हम चेक करेंगे कि वेदर देयर आर वन वेरिएबल और नॉट, क्या वन वेरिएबल है या नहीं है, पहली चीज तो हम ये चेक करेंगे। दूसरी चीज जो हमारी पावर है, पावर ऑन वेरिएबल, जो पावर होनी चाहिए ना वेरिएबल के ऊपर, वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो पावर ऑन वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। अगर ये दोनों पैरामीटर हमारे मीट करते हैं तो हम कह देंगे कि वो वन वेरिएबल में है, क्योंकि हमने फर्स्ट पैरामीटर चेक करा था। और अगर वन वेरिएबल में है और उस वेरिएबल पे जो पावर है वो होल नंबर में है, तो इसका मतलब वो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मतलब होल नंबर का मतलब क्या है, लेट्स से अगर मेरे पास x की पावर या मान लेते हैं 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x जो है ना उसे हम पॉलिनोमियल इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो x की पावर -1 जो है वही तो हो गया ना 1/x। तो अगर -1 पावर है तो वो एक होल नंबर नहीं है। वो होल नंबर अगर नहीं है तो क्या ये एक पॉलिनोमियल हम कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। तो ये हमारा इस तरीके से हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, 4x² - 3x प्लस में 7। सबसे पहले आप फर्स्ट चीज चेक करेंगे क्या वन वेरिएबल मौजूद है यहां पर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही वेरिएबल है, एक्स ये रहा और एक्स ये रहा, तो एक वेरिएबल है। तो पहली चीज तो हमारी ठीक है। और जो वेरिएबल पर पावर है क्या वो होल नंबर में है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे एक्स के ऊपर जो पावर है वो कौन सी है, 2 की पावर है, तो एक होल नंबर है ना। तो ये भी सही है हमारे पास, तो दोनों पैरामीटर्स रीच हो रहे हैं। तो हम ना यहां पर मैं एक ही बार रीजन लिख देता हूं, आप बस उसके अंदर नॉट लगा के आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, मैं एक ही बार रीजन लिख देता हूं कि वो क्यों है और क्यों नहीं है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले कि हमारे पास सॉल्यूशन में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि इन द गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इन द गिवन पॉलिनोमियल देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज एक्स। ठीक है, पहली चीज तो हमने ये लिख दी कि एक ही वेरिएबल मौजूद है जो कि एक्स है, एंड पावर ऑफ एक्स इन ईच टर्म। अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले टर्म में भी इस वाले टर्म में भी जो पावर है हमारी इन ईच टर्म इज अ होल नंबर, वो एक होल नंबर है। तो हमने इसीलिए बताया देयरफॉर वी कैन से दैट 4x² - 3x + 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है इन अ वन वेरिएबल। अब आप इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, जैसे अगर वन वेरिएबल नहीं है तो यहां पर आप लिख देंगे कि वन वेरिएबल नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है पावर, तो आप ये लिख देंगे कि होल नंबर नहीं है। तो ऐसे आप चेंज कर लेंगे अपने इस रीजन को
मेरे हिसाब से ये बेस्ट रीज़न है जहाँ पर हम अपने सारी बातों को डाल दिया हमने कि क्यों है या क्यों नहीं है ना। अब आते हैं हम सेकंड वाले पोर्शन पे। तो आप अगर ध्यान से देखें सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। क्या हमारे पास यहां भी एक ही वेरिएबल मौजूद है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो हाँ, वाई इकलौता वेरिएबल मौजूद है। तो हमारा रीजन वही होगा कि गिवन पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल है विच इज एक्स। फिर हम क्या देख सकते हैं कि y के ऊपर पावर किस चीज की है? पावर है 2। जो 2 है वो भी एक होल नंबर है, तो हमारा ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। तो हम यहां भी लिख देंगे कि हाँ, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी वन वेरिएबल है। ठीक। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास हमारा t है यहां पर और यहां पर एक ही है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, हम ये देख पा रहे हैं कि ओनली वन वेरिएबल मौजूद है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब अगर आप ध्यान दें तो जो t है ना, t के ऊपर जो पावर मौजूद है हमारे पास वो होल नंबर्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो होल नंबर में अगर पावर मौजूद नहीं होगी तो हम उसे क्या बोल देंगे कि भाई वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। यही तो पैरामीटर्स थे ना हमारे। ठीक है, तो ये हमारी रीजन हो गया हमारा कि भाई रूट के अंदर आपने टी दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो होल नंबर में पावर नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर रूट के अंदर लेट से 5 होता, अगर टी की वैल्यू 5 होगी तो हम ऐसी कौन से नंबर पर पावर हम होल नंबर में चढ़ा सकते हैं जहां पर टी जो है वो 5 आ जाए? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, 5 किसी का रूट ही नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी आपको अंडर रूट में वेरिएबल दिख जाए तो आप लिख दीजिएगा कि वो होल नंबर में पावर नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या नहीं कह सकते, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते। तो इसीलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। देन कम्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से तो फोर्थ पार्ट में ना मैं आपको थोड़ा सॉल्व भी करके बता देता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। लेट्स से मेरे पास y प्लस 2/y ये चीज मुझे गिवन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2/y में y, है ना। ये चीज मेरे पास मौजूद है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे जो y मौजूद है ये वाला पोर्शन, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं तो क्या ये वाला पोर्शन ऊपर आने की वजह से y की पावर -1 नहीं हो जाएगा, है ना। तो y की पावर -1 होने की वजह से, y की पावर -1 होने की वजह से अगर y की पावर -1 है तभी ये नीचे जाके अपॉन में y बना था इस वाले पोजीशन पे। तो क्योंकि वो पावर -1 है तो होल नंबर में नहीं रही होगी। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, इन द गिवन पॉलिनोमियल यहां पर वेरिएबल तो एक ही है जो कि कौन सा है, y। ये देखिए आप क्वेश्चन में देखिए दोनों जगह y है, तो हम लिखेंगे कि वेरिएबल तो एक ही है, बट जो पावर है दोनों टर्म्स के ऊपर, दोनों टर्म में हमारे y के ऊपर, वो होल नंबर में नहीं है। एक जगह तो होल नंबर में आपने दे दिया, पर दूसरी जगह आपने जो हमें पावर दी है वो माइनस में दे रखी है, एंड देयरफॉर हम इसे नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और लास्ट जो हमारा पार्ट है वो तो भाई हमें साफ साफ दिख रहा है कि x, y और t तीन पॉलिनोमियल्स, तीन इन्होंने अलग अलग वेरिएबल्स यूज कर दिए, तो वो तो वैसे भी नहीं हो सकता आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम सीधा ही लिख देंगे इन द गिवन पॉलिनोमियल देयर आर 3 वेरिएबल्स, है ना, दैट इज x, y एंड t, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम ऐसे इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है ना। तो ये रीज़न आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से एक फॉर्मेट में लिखेंगे, और वो फॉर्मेट में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं आप, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं कि उसके अंदर हमें क्या दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने अभी पढ़ा था बेसिक, जब मैं आपको बता रहा था कि कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है, तो हमें ना सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर्स ढूंढने हैं कि मल्टीपल किसका है एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट केस में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो पहले वाले केस का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है क्या, प्लस का 1। यहां पर आप अगर देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। इस वाले केस में एक्स स्क्वायर के साथ में क्या चीज मौजूद है, क्या है उसका मल्टीपल, π/2, तो ये हो गया कोएफिशिएंट। फिर यहां पर एक्स स्क्वायर तो मौजूद ही नहीं है, है ना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 0।
अब 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर मान लेते हैं इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर रहा होगा तो शायद इस फॉर्म में रहा होगा 0x², जहां पर हमने इसीलिए लिखा ही नहीं x² क्योंकि वो 0 था, तो इसीलिए उसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा? 0। तो इतना सा क्वेश्चन था, 1 नंबर के लिए हो सकता है कि कभी आपके टिक द करेक्ट एमसीक्यूज में आ जाए। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। तो ये भी आसान है। बाइनोमियल क्या होते थे? जिनमें 2 टर्म्स मौजूद हो, और डिग्री कितनी रखनी है? 35। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं बाइनोमियल विद डिग्री 35। अब मुझे 2 टर्म्स लेनी है, तो मैंने क्या करा, मैंने y की पावर 35 ले लिया, है ना, और प्लस में अपनी मर्जी से रैंडमली कोई नंबर ले लिया, तो 2 टर्म्स बना दी मैंने। बस इतना सा काम करना था आपको। और सेकंड पार्ट में क्या है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं हमारी? 1, और उसकी डिग्री कितनी रखनी है हमें? 100। तो एक टर्म अगर मुझे लेना हो तो मैं यहां लिख लेता हूं, पहले मैं यहां क्या लिखने वाला हूं? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहां पर लेट से मैंने बोल दिया a की पावर 100, हो गया। a की टर्म लिखनी थी, 100 पावर लगानी थी, लगा दिया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। बहुत इजी सा एक्सरसाइज है ये वाला, तो ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें डिग्री बतानी है। अब हमने बेसिक्स में डिग्री के बारे में पढ़ा था कि डिग्री मींस द हाईएस्ट पॉसिबल पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर होगी वो आपको लिख देनी है डिग्री के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो हमारे वेरिएबल्स पे या तो 3 है, या तो 2 है, या तो 1 है, ये रहा ना। तो ये 3 सबसे बड़ी पावर है, तो इसकी डिग्री का आंसर भी कितना हो जाएगा? 3। दैट्स इट, इतना सा काम करना है आपको। यहां पे सबसे बड़ी कौन सी पावर है? 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2। यहां पर सबसे बड़ी पावर कौन सी मौजूद है हमारे पास? कुछ भी नहीं। टी की पावर क्या होगी फिर? 1। तो यहां पे हमने लिख दिया टी की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी डिग्री 1। और फोर्थ पार्ट में तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब वेरिएबल पे क्या पावर रही होगी? 0। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 0, है ना, क्योंकि 0 की पावर रही होगी। ऐसा कुछ रहा होगा शायद से कि 3x की पावर 0, और x की पावर 0 है, तो वो क्या हो गया होगा? 1। तो 3 × 1 क्या आ गया होगा हमारा? 3। तो इसीलिए हमने x की पावर 0 थी, तो हमने यहां पर डिग्री में 0 लिख दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्लासिफिकेशन करने को बोला है इन इक्वेशंस को, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की बता दें कि कौन सी इक्वेशन कौन से वाले हिस्से में जाएगी। तो ये भी आसान है, हमने पढ़ा था। अगर कोई इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 1 की है तो उसकी डिग्री 1 है, और उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर सबसे बड़ी पावर 2 की है तो क्वाड्रेटिक बोल देंगे। अगर सबसे बड़ी पावर 3 की है तो क्यूबिक बोल देंगे। आसान सी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर डिग्री क्या है? 2। सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारी? क्वाड्रेटिक, है ना। यहां हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर 3 सबसे बड़ी पावर है, तो ये क्या हो जाएगी? क्यूबिक। यहां पर 2 सबसे बड़ी पावर है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? क्वाड्रेटिक, है ना। मैं क्यू लिख देता हूं सिर्फ। यहां पर 1 सबसे बड़ी पावर है, तो ये क्या हो जाएगी? लीनियर। फिर ऐसे ही यहां पर 1 सबसे बड़ी पावर है, तो यहां क्या हो जाएगा? लीनियर। यहां 2 सबसे बड़ी पावर है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। और लास्ट वाले में 3 सबसे बड़ी पावर है, तो यहां क्या हो जाएगा? क्यूबिक, है ना। तो ये भी हमारी ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा, और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी खत्म, है ना। बहुत बेसिक सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेते हैं क्वेश्चन इसमें से, और काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, तो यहीं पे दिक्कत हो जाती है एमसीक्यूज के अंदर, है ना। तो एक बार आप इसको ज़रूर कर लें। नाउ अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे।